नंबर 5, नासा अपने हाईली एडवांस मार्स रोवर के जरिए हमें कई मार्स की फोटोज दिखा रहा है जो कि मार्स के सियारे से सीधी हमारी ज़मीन तक भेजी जा रही हैं। ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इस सियारे को जान पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो तस्वीर असल में शायद डेवन आइलैंड कनाडा की थी, क्या नासा हमेशा से हमारे साथ झूठ बोल रहा था और वो असल में ज़मीन के एक आइलैंड की फ़ोटोज़ ही हमें सेंड कर रहा था। ये आइलैंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मार्स की ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी ही मौजूद है। ये जजीरा बहुत बड़ा है जहाँ कोई भी नहीं रहता। इस फोटो में हम मार्स सरफेस और डेवन आइलैंड को देख सकते हैं जो कि एक जैसे लगते हैं। यहाँ पर ही एक जगह नासा की बेस भी मौजूद है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह नासा की रोवर है जो कि इस आइलैंड पर मौजूद है। और अगर नासा कहे कि ये फोटो मार्स की है तो वाकई कई लोग यकीन कर जाएं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। नंबर 4, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद नासा हमें नहीं बता रहा। ये एक लाइव टेलीकास्ट था जो कि स्पेस से नासा कर रहा था, लेकिन उसने फ़ौरन इसे ऑफ कर दिया जब कोई अजीब चीज़ दूर एक जगह पर नजर आई। नासा शायद कई चीज़ें हमसे छुपाना चाह रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्पेस में ज़रूर कोई चीज़ मौजूद थी। ये चीज़ जैसे मूव कर रही थी उससे साबित हो रहा था कि ये कोई मीटेरॉइड नहीं था। यूएफओ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये ज़रूर कोई जहाज़ था। फिर एक और फोटो जो 2017 में ली गई उसमें देखा जा सकता है कि 6 या 7 ऑब्जेक्ट्स स्पेस में फ्लाई कर रहे थे, और ये इस बात का सबूत है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छुपी हुई हैं। नंबर 3, ये नासा का एक अजीब काम था। हिस्ट्री की वो वीडियो जब इंसान चांद पर पहली बार लैंड हुए थे वो नासा ने डिलीट कर दी थी, और उन्होंने कहा कि गलती से उनसे ये डिलीट हो गई। वो पहली मून लैंडिंग टेप्स जो नासा ने रिकॉर्ड की थी अब कहीं भी मौजूद नहीं है। नासा ने फिर कहा कि उन्होंने नई बेटर क्वालिटी की वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि पुरानी वाली से बेहतर हैं। कौन जानता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, नासा ने जितने स्पेस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनमें कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने एलियन यूएफओ को देखा हो। एक पायलट जिसका नाम गॉर्डन कूपर था वो मरकरी स्पेसक्राफ्ट में एक पायलट था और उसने दुनिया को सब सच बता दिया। उसने बताया कि वहाँ बहुत कुछ था जो आप लोग नहीं जानते। 1957 में गॉर्डन को एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट में भेजा गया था, और जब वो उसमें था उसने कहा कि उसने एक उड़ने वाला कोई जहाज़ देखा जिसमें से ज़रा भी साउंड नहीं आ रहा था। उसका कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तब सोवियत यूनियन या अमेरिका के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती। उसे फिर ये भी कहा गया कि वो सबको झूठ बताए ताकि इस यूएफओ सीक्रेट का किसी को पता ना चल सके। रिटायर होने के बाद उसने कहा कि अमेरिका को बहुत कुछ पता है और शायद उन्होंने एक एलियन जहाज़ को हासिल किया है। आपको क्या लगता है कि वो झूठ कह रहा था या फिर ये सच हो सकता है? नंबर 1, हर कोई जो अलजबरा पढ़ता है और समझता है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल यूजलेस था, शायद आप ये बात ठीक ही समझ रहे हो। लेकिन अगर आप मेन मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए प्रॉपरली पाउंड्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लें तो शायद आप नासा के कई साइंसदानों से समझदार साबित हों। 1999 में एक नई $125 मिलियन की सैटेलाइट को स्पेस में भेजना था, और वो पहली सैटेलाइट बनने वाली थी जो कि मार्स के वेदर को चेक कर सके। लेकिन जैसे कि उसे मार्स के इर्द गिर्द घूमना था, उसकी बजाय वो मार्स के एटमॉस्फेयर की वजह से जलकर तबाह हो गई। फिर एक टीम ने एक मैट्रिक सिस्टम में मार्स तक पहुंचने के लिए जो फोर्स चाहिए उनको गिना। ये काम न्यूटन के लॉ से किया जाना था, लेकिन असल में किलोग्राम्स की बजाय उन्होंने इस जहाज़ की चीज़ों को पाउंड्स में गिना, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई और जहाज़ तबाह हो गया। और इससे ये भी साबित हुआ कि बड़े बड़े साइंसदानों से भी इतनी छोटी सी गलती हो सकती है। नासा ने दुनिया से ये बात छुपाने की पूरी कोशिश की क्योंकि ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी, लेकिन वो उसे छुपा ना सके और पूरी दुनिया में उनका मजाक बना। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।